मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,757 हो गई। एक दिन में मजीद 3,449 केसेस रिपोर्ट। दारुल हुकूमत में 51% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। मुल्तान में शरह 41%, लाहौर 39% और पेशावर में 26% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कोयटा और कल्लात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिए गए। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें और मैरिज हॉल सील। मुल्तान में 6 दुकानें सील, 3 शादी हॉल्स और 9 बसों पर जुर्माना है। अवाम ने एहतियात ना की तो स्मार्ट लॉकडाउन बढ़ाना मजबूरी होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने खबरदार कर दिया। कहती है कल चीन से कोरोना वैक्सीन के मजीद 5 लाख डोज आ जाएंगी। जिनको कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है उनके लिए दूसरा डोज भी दस्तयाब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, सरकारी इजलासों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाता है। सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर 2 अरकान असेंबली की मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। सूबे भर में कुत्तों को टीके लगाने की मुहिम चलाने का फैसला। सिंध हुकूमत का दावा है कि मुहिम का मकसद कुत्तों को रेबीज़ और जरासीम से पाक करना और कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कुत्तों के काटने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा। हैदराबाद, जामशोरो, रत्तो डेरो, लाड़काना, ठट्ठा और नवाबशाह में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद पर कुत्तों ने हमले किए। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। पेश करदा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक गायब थे। तमाम गायब प्रिजाइडिंग अफसर सुबह एक साथ नमूदार हुए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? तमाम कशीदगी डस्का के शहरी इलाके में हुई। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। PTI के वकील शहजाद शौकत ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने एक DSP का बहाना करके पूरे इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिया। जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उस DSP को हल्के का सिक्योरिटी इंचार्ज लगाया गया था। बुज़दार राज, ब्यूरोक्रेसी में तू चल मैं आया के तारीखी रिकॉर्ड। पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज कुर्सियों पर बैठते ही चलते कर दिए गए। चौथे बराजमान, 5 IGs पुलिस भी आए गए। छठे की बारी जारी। लाहौर ने भी 4 कमिश्नरों का चेहरा देख लिया। वजीर आला ने अपने ज़िले के कमिश्नर को 1, 2, 3 या 4 नहीं 5 बार बदला। हायर एजुकेशन पर ख़ास इनायत, 9 सेक्रेटरी बदल कर तारीख रकम। स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आबपाशी पर भी ख़ास मेहरबानी, 6 सेक्रेटरीज आए गए। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात पर हाथ हौला रखा। सिर्फ 5 सेक्रेटरीज के तबादले पर इक्तफा। महकमा माहौलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज पर और भी रहम, सिर्फ 4 बार तब्दीली। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा इमदाद बाहमी और इत्तलात पर खास रियायत, सिर्फ 3 बार तबादले। हुकूमत के 2 साल अभी और हैं बाकी, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, PDM कायम करने का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं था। तय हुआ था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। उम्मीद है पीपल्स पार्टी PDM के साथ चलेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि दुनिया के बड़े ममालिक में घर बनाने के लिए कर्जे की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में कर्जों की फरहमी हमेशा मसाइल का शिकार रही। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 14 लाख रुपए में गरीबों को घर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मालाकंड डिवीज़न का दौरा करेंगे। मालाकंड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे।
ट्रायल कोर्ट्स में कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे? सहूलियात में क्या लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे? इतना काम तो प्रोसिक्यूटर जनरल अपने फंड से करा सकते हैं। ज्यादती के मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा यह इंतहाई हसास और अहम मामला है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत का तमाम मातहत अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा IT सिंध से भी रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। इस्लामाबाद में अभी तक 38,643 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो चुके। मजमूई तौर पर 23,936 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीन हो चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत के मुतालिबे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इस्तीफे नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म और वज़रा के इल्ज़ामात का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन डस का इंतखाब पर मुमकिन फैसला आने के बाद अपना अगला लाहेअमल देगा। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी भी मेंबर से कोई मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाए। इजलास में इत्तफाक। विफाकी काबीना ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल को डस्का ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स के जरिए अमन व अमान यकीनी बनाया जाएगा। इप्सॉस और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा, जबकि पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 ने बाकायदा पैदावार का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। अगले माह के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। तर्जुमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक कौमी ग्रिड को 1100 मेगावाट माहौल दोस्त और सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। मई में बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज होगा। कैनप कौमी ग्रिड से मुंसलिक K2 पावर प्लांट मुल्क का सबसे बड़ा जौहरी पावर प्लांट है। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर केस में कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का फरीकैन को 28 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर हैं। कराची में 140 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक फ़ज़ाइया की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में JF-17 थंडर तैयारों की सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान का पाक फ़ज़ाइया के हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन। कहा कि कौम के ताउन से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फ़ज़ाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ज़ाइया है। अमरीकी सेनेटर्स ने भारत को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेट रॉबर्ट मेनेंडेस का अमरीकी वजीर दिफा को खत। भारत में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने और पाबंदियाँ लगाने का जिक्र। सेनेट क़यादत का भारत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और जमहूरी इक़दार से हटने पर शदीद इजहार तशवीश। अमरीकी वजीर दिफा से मुतालबा किया गया कि भारतीय हम मनसब से मुलाकात में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तशवीश से आगाह किया जाए। कराची में असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। सूबे भर के तमाम अजला से 950 से ज्यादा असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध हुकूमत से नई भर्तियों का अमल रोकने और 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत करने वालों को पहले मुस्तकिल करने का मुतालबा।
पाक सरजमीन पार्टी आज कोयटा में मैदान सजाएगी। अयूब स्टेडियम की पार्किंग में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। PSP के सदर अनीस कायम खानी कहते हैं कि जलसा बलूचिस्तान में नई सियासी तारीख रकम करेगा। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 7% है। भारत के शहर इलाहाबाद में इंतहा पसंदाना इकदाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने कहा सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। शिकायत पर मस्जिद इंतजामिया ने लाउड स्पीकर का रुख मोड़ दिया, आवाज को भी 50% कम कर दिया। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए खिलाड़ियों का मिशन जारी। भरपूर तैयारी के लिए पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड का आज से ट्रेनिंग कैंप शुरू। बोर्ड ने कैंप में 7 इजाफी खिलाड़ियों को भी तलब कर लिया। खिलाड़ियों में इमाद बट, खुशदिल शाह, मोहम्मद इमरान, फैसल कर अकरम, नसीम शाह, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद शामिल। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। अबू धाबी में जारी 3 मैचेस की सीरीज में अफगान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 बजे से पहले शुरू होने वाला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान का कारनामा। 19 साल तैमूर हसन ने नेशनल माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप का मुकाबला जीत लिया। BCSC के तालिब इल्म तैमूर हसन चंद रोज बाद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत करेंगे। मुकाबले में 40 टीमें हिस्सा लेंगी। थरपारकर में 3 रोज़ा थर रंग फेस्टिवल का आज से आगाज। मिट्टी में सजे थर के रस्म व रवाज, सकाफती रिवायात और मकामी हुनरमंदों की बनाई गई अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मेले में मवेशियों की नुमाइश, ऊंट और घुड़दौड़ के मुकाबले भी होंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जज्बात, 300 से ज्यादा फिल्मों में जो किरदार निभाया बेमिसाल कर दिया। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।